ब्लू लाइट और आपकी आँखों का क्या रिलेशन है? ये काफ़ी आजकल एक टॉपिक है जो पेशेंट्स के माइंड में होता है, स्पेशली डिजिटल स्क्रीन्स वगैरह। इसके बारे में हमसे काफ़ी पूछते हैं कि इनसे ब्लू लाइट निकलती है, तो क्या ब्लू लाइट वाकई में आपकी आँखों के लिए हार्मफुल है, और अगर है तो इससे हम कैसे बचें? यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, उसमें बेसिकली 7 कलर्स होते हैं। एक एंड पे उसमें रेड लाइट आती है और दूसरे एंड पे उसमें ब्लू लाइट आती है। ब्लू लाइट से फिर पीछे अल्ट्रावायलेट लाइट आती है और रेड लाइट से आगे इंफ्रारेड लाइट आती है। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसका जो लोअर एंड है उसमें ब्लू लाइट रहती है। तो बेसिकली ब्लू लाइट का हमारे आँखों से क्या रिलेशन रहता है? ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर थोड़ी एनर्जी ज़्यादा रहती है। वेवलेंथ कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो जो हमारी आँखें हैं उसके ऊपर इसका थोड़ा इफ़ेक्ट जो रहता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट। बेसिकली आँख के अंदर जब भी लाइट पड़ती है तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसके बाद लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इस प्रोसेस में जनरेट होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी को धीरे धीरे डिग्रेड करते जाते हैं, और उसी वजह से एजिंग होती है। जो उम्र बढ़ने का कारण है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहता है। तो इस तरह जब रेड लाइट के कंपैरिजन में ब्लू लाइट अगर हमारी आँख पे पड़ती है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और वो रेटिना पे ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बढ़ने से पर्दे के ऊपर जो सेल्स के अंदर माइक्रो डैमेज होता है वो ब्लू लाइट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट। तो ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम कहाँ से आता है? ब्लू लाइट के सोर्सेज क्या रहते हैं? ब्लू लाइट ऐसे देखा जाए तो सभी दूर है। सूरज की जो लाइट आती है उसके अंदर भी ब्लू लाइट रहती है, क्योंकि वो सभी कलर्स का मिश्रण रहता है। बट स्पेसिफिकली अगर हम आज की मॉडर्न लाइफ के बारे में बात करें तो जो भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप्स हो गए, टीवी हो गया, टैबलेट्स हो गए और सेलफोन्स हो गए, तो इन सभी डिजिटल स्क्रीन से ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम की जो आउटपुट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल लाइट जो होती है हमारी। इवन जो हमारे ट्यूब लाइट्स हो गए, LEDs हो गए आजकल, इसमें भी थोड़ा ब्लू स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले के लाइट सोर्सेज थे, जैसे कि बल्ब्स होते थे। तो इस वजह से ओवरऑल ब्लू लाइट का हमारा एक्सपोजर आजकल बढ़ गया है, और जैसा मैंने बताया ब्लू लाइट थोड़ी सी हमारे रेटिना के लिए ज़्यादा स्ट्रेनफुल रहती है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट। दूसरा एक इफ़ेक्ट जो ब्लू लाइट का हमारे हेल्थ पे होता है वो होता है हमारे स्लीप साइकिल से रिलेटेड। जब भी ब्लू लाइट का एक्सपोजर हमें ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म रहता है जिससे कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है मेलेटोनिन करके। तो ब्लू लाइट का एक्सपोजर जब भी होता है तो मेलेटोनिन का लेवल हमारा कम हो जाता है। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में स्लीप इंड्यूस करता है, स्लीप वाला हार्मोन है। इसका लेवल बढ़ेगा तो हमारी बॉडी नेचुरली स्लीपी फील करती है, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जब दिन ढल जाता है, लाइट कम हो जाती है, तो अपने आप स्लीप हार्मोन रिलीज़ होता है और हम फिर रात की नींद लेते हैं। बट ब्लू लाइट के एक्सपोजर से ये मेलाटोनिन का रिलीज़ कम हो जाता है, मेलाटोनिन रिलीज़ को ये ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से हमारी नींद अफेक्ट हो जाती है। आपने खुद भी नोटिस करा होगा कि जब भी हम शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे बेड पे लेट के मोबाइल देख रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें फिर नींद उड़ सी जाती है हमारी, और हमें फिर बाद में नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक दूसरा मेजर इफ़ेक्ट है जो ब्लू लाइट का हमारी हेल्थ पे आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ब्लू लाइट से हम बचें कैसे?
टोटली अवॉइड करना तो मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो बहुत सारे लाइट सोर्सेज हैं, एलईडीज़ वगैरह, मोस्टली वही यूज़ होते हैं और उस सब में ब्लू लाइट का लेवल ज़्यादा होता है। थोड़ा अगर हम डेली रूटीन में अपना बाहर निकलने का इंक्लूड कर सकें, सनलाइट का अपना एक्सपोजर बढ़ा सकें, तो उसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ब्लू लाइट का डोज कम हो जाता है। डिजिटल डिवाइसेस एक बहुत मेजर सोर्स है ब्लू लाइट का, तो अगर हम उसका यूज़ मिनिमम कर सकें, जितना ज़रूरी है उतना ही करें, या फिर अगर यूज़ अनअवॉइडेबल है प्रोफेशन की वजह से और कोई वजह से, तो आजकल डिजिटल डिवाइसेस में भी ब्लू लाइट कट वाला मोड आता है, जिसमें कि उनसे पूरा स्क्रीन का जो डिस्प्ले है थोड़ा वार्म हो जाता है और ब्लू लाइट का उससे आउटपुट कम हो जाता है। तो वो वाला मोड आप उसमें स्विच कर सकते हैं, जिससे कि ब्लू लाइट एक्सपोजर कम हो। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू लाइट फ़िल्टर्स आते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लगा सकते हैं, जिससे कि ब्लू लाइट कट हो जाती है। बहुत सारे आईटी रिलेटेड प्रोफेशंस जिसमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, आजकल ब्लू कट वाले लेंसेज यूज़ करते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें जो हम चश्मा पहनते हैं उसी में फ़िल्टर्स होते हैं जो कि ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो टोटल आपका फिर ब्लू लाइट का एक्सपोजर उससे कम हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप ब्लू लाइट को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी हमें पूरी तरह क्लियर भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म ब्लू लाइट एक्सपोजर से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ स्टडीज़ ने ये भी बोला है कि इससे कैटरैक्ट बढ़ सकता है, जो मोतियाबिंद होता है वो भी जल्दी आता है। कुछ स्टडीज़ में जो एज की वजह से जो प्रॉब्लम 60-70 ईयर्स पे आनी है, ब्लू लाइट ज़्यादा एक्सपोज होने से आजकल वो 40-50 ईयर्स की एज पे आने लगी है। चश्मे का नंबर से भी कुछ स्टडीज़ इसको रिलेट करती हैं कि आजकल चश्मे का नंबर भी ब्लू लाइट एक्सपोजर की वजह से बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हार्मफुल तो है, और हम अगर पहले से इससे सचेत होकर इससे बचें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, और डेफिनेटली आगे जाके हम हो सकता है बड़ी कोई प्रॉब्लम से बच जाएं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि और क्या ब्लू लाइट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, या फिर उससे आप बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।